सर ये मोदी जी सोना के विषय में कि सोना 1 साल तक नहीं खरीदना है, उसके विषय में क्या राय है आपका? देखिए, मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि सोना 1 साल तक न खरीदें, पेट्रोल की खपत को कम करें। अगर आप वाहन में जा रहे हैं, 4 पहिया वाहन में जा रहे हैं तो अकेले न जाएं, बल्कि कुछ साथियों अगर उसी स्थान पर जा रहे हैं तो उनको लेके आएँ। यह निश्चित ही हमारे देश के लिए बहुत ही लाभदायक है और मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसे हर देशवासियों को, हर नागरिक को इसका पालन करना चाहिए। इसके पीछे केवल एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो रहे हैं। जैसे अगर मैं जानना चाहूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सोने का जो पेमेंट होता है वो डॉलर में होता है और हमारी जो करेंसी है डॉलर की तुलना में गिरते चले जा रही है। आज जो है अगर $1 की वैल्यू देखा जाए तो 95.65 रुपीस हो गया है $1 का। $1 का जी। और हमको अगर मान लो कि बाहर से कोई भी सामान खरीदना है, चाहे सोना खरीदना है, पेट्रोल खरीदना, तो हमको तो पेमेंट डॉलर में ही करना है। तो हमारे पास तो डॉलर आ नहीं रहा है, तो इसके कारण हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये न केवल पेट्रोलियम के लिए बचत है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो हमें इन खर्चों पर कटौती करना ही चाहिए। केवल 1 साल के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि पेट्रोलियम के लिए हम विदेशों पर आश्रित हैं, या सोना जो बड़े पैमाने पर खरीदा जा रहा है वो कहीं ना कहीं विदेशों से आ रहा है और जिससे हमारी जो मुद्रा है रुपए के रूप में वो कमज़ोर हो रही है। तो उसको मजबूती प्रदान करेंगे और उसको मजबूती अगर मिलती है तो निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा विकास होगा। अपना परिचय देते हुए सर। मैं सुरेश कुमार, गांधी विद्यापीठ का संचालक हूँ और ये विद्यालय हम संचालित कर रहे हैं विगत 30 वर्षों से। और इस विद्यालय के बारे में मैं ये बता दूं कि यहाँ का परीक्षाफल इस वर्ष का 100% है। 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा हुई, जिसमें पहली बार प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया गया, जिसमें हमारे कक्षा 5वीं की विद्यार्थी भाविका डहाटे 98.5% लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करी। सभी बच्चे जो है 80% के ऊपर नंबर पाए हुए हैं, कोई भी बच्चा 80% से नीचे नहीं है। इसी तरह से 8वीं में मोहित कुमार जो है वो प्रथम आए हैं 97.5% से। और पूरे बच्चे जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। किसी भी बोर्ड परीक्षा का परीक्षाफल हमारा कम नहीं है, 100% है। और अंशिका यादव थी, वो 10वीं बोर्ड में भी 96.16% प्राप्त करी थी। साहिल केसरी भी हमारे यहाँ से 12th में 91.16% प्राप्त कर चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा है और पूरे टीचर्स और मैनेजमेंट जो है एक बच्चे पे फोकस करती है, जिसके कारण ये खुशीबाग वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? खुशीबाग वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मान लो कोई बच्चा हमारे इस विद्यालय में पढ़ना चाहता है जी, तो चूँकि प्राइवेट स्कूल है, अगर यहाँ से हम बस की सुविधा भी देते हैं तो बस का किराया आज की डेट में अगर 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से दूरी से आते हैं तो उनका 1000 रुपये या 1500 रुपये के बीच का बस किराया रहता है। हम खुशीबाग वासियों को केवल ये मदद कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा वहाँ से हमारे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके बस फीस को हम फ्री रखेंगे, केवल स्कूल फीस दिखा रहा हूँ स्कूल इनका। बहुत साफ सफाई तरीके से स्कूल बड़े पैमाने में। एक गेट जहाँ से हम ये है टेबल चेयर जो बैठने का है उसका अच्छा रखें लोग। ये नर्सरी का देखिए व्यवस्था बच्चे लोगों का। यहाँ भी दीवार के चारों तरफ देखेंगे